बिहार की सियासत में फिर एक बार भूचाल आ गया। राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई वाले बयान ने नया बड़ा बवाल खड़ा कर दिया और अब प्रशांत किशोर भी मैदान में उतर आए हैं, हाथ में कागज लिए खुलासा करने को तैयार है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर। उस पर हत्या का आरोप है, एक सिखों के माइनॉरिटी कॉलेज को कब्जा करने का आरोप है, उस पर बीजेपी का क्या कहना है। और उसके साथ साथ आरजेडी वाले बताएं कि उन्होंने अभी तक इस पर क्या कार्रवाई की है। 25 साल से भाजपा से लड़ने का दावा करने वाले राजद वाले लोग, ये मुसलमानों के रहनुमा बनने वाले लोग, माइनॉरिटी वंचित की बात करने वाले लोग, तुम्हारे राज में सिखों के कॉलेज पर कब्जा हो गया, उसको तुमने मुंह बोला भाई बना लिया, उस पर आज तक टीका टिप्पणी क्यों नहीं की। आपको बता देते हैं क्यों नहीं की कि लालू जी के जो 2 साले थे, जरा जाकर पता कीजिए कि उन दोनों सालों के परिवार के कितने लोग इसी मेडिकल कॉलेज से गलत तरीके से डिग्री लेकर डॉक्टर बने। नाम हम नहीं बता रहे हैं, आप लोग खोज लीजिए, वो अभी जवाब देंगे तो उनको नाम भी जारी करेंगे कि लालू जी के परिवार के कितने लोग उस मेडिकल कॉलेज से डिग्री लेकर निकले। तो मेरे भाई, ये मिली भगत है, सब आपस में मिले हुए हैं और वहां पर एक कॉलेज को कब्जा किया। जिसने आवाज दी उसको या तो मैनेज किया या उसको मार दिया, उसको दबा दिया। करतार सिंह जी जो वहां मैनेजिंग ट्रस्टी थे, उनको केस में फंसाया, जेल में उनको उनके साथ मारपीट की गई, उनको इतना टॉर्चर किया कि करतार सिंह जी किशनगंज छोड़कर भाग गए। जब वो किशनगंज छोड़कर भाग गए, उसके बाद जाकर उनके साथ दबाव में समझौता करके केस विड्रॉ कराया है। तो भाई ये बात पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए, भाजपा का भी, उसके साथ जदयू का भी। और एक और बात समझ लीजिए कि 3 बरस लालू जी राबड़ी जी की बात छोड़ दीजिए, अभी नए नए उनके लड़के जो नेता बने हैं, 2 बार जब महागठबंधन की सरकार रही है, दोनों बार स्वास्थ्य मंत्रालय उसका मंत्री राजद के लोग रहे हैं, दोनों बार डिपार्टमेंट राजद के पास रहा है। जदयू वालों से पूछिए कि सुशासन की बात करने वाले नीतीश कुमार 20 साल से यहां शासन कर रहे हो, दिलीप जायसवाल को बगल में बैठाकर चाय पीते हैं, सीटों का निगोशिएशन करते हैं, तो क्या आप मानने को तैयार हैं कि मेडिकल कॉलेज पर अवैध कब्जा करने वाले के साथ बैठकर आप राजनीति कर रहे हैं। तो ये हम लोग का आरोप है, हम लोग ने अपनी बात रख दी। अब आपके जो सवाल है वो आप कर लीजिए। इसका दूसरा चरण अभी 7 दिन में जब उनका जवाब आएगा तो फिर जारी करेंगे। इनको छोड़ेंगे नहीं, हर 7 दिन पर लोगों को बताएंगे कि इस आदमी का चरित्र क्या है। और इसके साथ जुड़े हुए लोग, चाहे वो भाजपा के हों या राजद के, अब वो बच नहीं सकते हैं। अगर कानूनी तौर पर बच भी गए हो तो पब्लिक के सामने आपको खड़ा करेंगे और 3 महीना के बाद अगर जनसुराज की व्यवस्था बनी तो आपको, आपके साथ क्या होने वाला है अभी से आप समझ लीजिए। जी देखिए, हमको खुशी है कि पत्रकार होने के नाते आपने पहली बार इस विषय पर अध्ययन या रिसर्च शुरू किया है। बिल्कुल ठीक बात है। जैसा इन साथियों ने बताया कि जब सरदार मौलेश्वर सिंह जी ने ट्रस्ट बनाया तो उसमें जितने ट्रस्टी थे उसको धीरे धीरे करतार सिंह के माध्यम से ही हटाया गया है। हटाने के पीछे दिलीप जायसवाल थे, क्योंकि उस समय वो एडमिनिस्ट्रेटर थे। एक समय ऐसा आया जब करतार सिंह अकेले रह गए और उनकी माता जी रह गई। तो जब करतार सिंह जी अकेले रह गए तब उन्हीं पर केस करवा दिया, उनको जेल में डलवाया, उनको टॉर्चर करवाया। करतार सिंह भाग गए, बच गई अब माँ जो लाइफ ट्रस्टी थी, उनकी हो गई मृत्यु। तो लाइफ ट्रस्टी के मृत्यु होने के बाद वो पोस्ट खाली हुआ, तो उनके जो लीगल एयर थे उनको जगह मिलनी चाहिए थी, वो मिली नहीं। तो लाइफ ट्रस्टी चले गए, करतार सिंह को डरा के धमका के केस में फंसा कर भगा दिया और जो बच गया वो सब कब्जा कर लिया। प्रशांत जी, एक सवाल था। चलिए, ये तो मामला है, इससे पहले पीएमसीएच वाला जो मामला है जिसको लेकर के जनसुराज हमेशा आवाज उठाई है, उस पे कहां तक पहुंच पाया, उसका क्या कुछ निर्णय? भाई वो मामला इस राज्य में मंगल काल की बात करने वाले अमंगल स्वास्थ्य मंत्री का है। वो मामला दिलीप जायसवाल का नहीं है, वो मामला हम लोग के अमंगल पांडे का है।
जिनके स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए बिहार के लोगों ने कोविड के दौरान सबसे ज्यादा परेशानी झेली, जिस आदमी के बारे में लोग कहते हैं कि ये कॉटन बैंडेज में पैसा चोरी करता है, और ये आदमी जब भी सरकार बनती है तो स्वास्थ्य मंत्री बनता है ताकि लूट खसोट, और इस आदमी का एक ही काम है, जैसे मंत्री बनो, जिस जिस डॉक्टर का प्रैक्टिस चल रहा है उसका सूची बनाओ और उसको सबसे ज्यादा दूर ट्रांसफर करो ताकि हर 6 महीना पर जाके आपको 5-10 लाख रुपया घूस दे। तो उनकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, यहाँ लड़ रहे हैं, सिवान में लड़ रहे हैं, जीरादेई मैरवा में लड़ रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं। अभी मामला दिलीप जायसवाल का है क्योंकि भाई साहब यहाँ भाजपा के अध्यक्ष है, मोदी जी आते हैं तो उनके बगल में बैठते हैं और यहाँ सुशासन और लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। जो खुद ही भूमि माफिया है, जो खुद शराब माफिया है, जो खुद बालू माफिया है, जो खुद दूसरों की प्रॉपर्टी कब्जा करता है। हमको किसी ने बताया कि कल कहा है कि हम घर में घुस के अपराधियों को मारेंगे। अरे भाई, तुम्हारा पार्टी का अध्यक्ष ही अपराध कर रहा है तो क्या उसको भी मारोगे? उस पर क्या करोगे ये बताओ। कल यहाँ एक हत्या हुई है ना 2 दिन पहले, पूरे बिहार में चर्चा है, खेमका साहब जी को गोली मार दी गई। कल जाकर इन लोगों ने क्या कहा, यहाँ के डिप्टी सीएम ने, कि हम लोग अपराधियों को घर में घुसकर मारेंगे, बुलडोजर चलाएंगे। अब इनको न्याय नहीं करना, इसमें भी हिंदू मुसलमान करना है, इनको बुलडोजर याद आ रहा है। भाई, तुम्हारा पार्टी का अध्यक्ष 20 वर्ष से हत्या का आरोपी है, मेडिकल कॉलेज पर कब्जा किया है, उसको तुम माननीय बनाए हो, उसको मंत्री बनाए हो, उसको अपने दल का अध्यक्ष बनाए हो और कहते हो कि अपराधी पर कार्रवाई करेंगे। कोई मानेगा? बिल्कुल ठीक बात है, इतने दिन तक कहाँ थे? ये आपका सवाल तो जायज है। भाई, हम तो 3 बरस पहले बिहार में भी नहीं थे, तो बिहार की दुर्दशा के लिए हम ही जिम्मेवार हैं, क्योंकि हमारे जैसे आदमी को तो पहले आकर बिहार में प्रयास करना चाहिए। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं, सरकार की बात नहीं है, ये मेरा दोष है, मेरे जैसे हर उस बिहारी का दोष है जिसमें क्षमता है, जिसके पास बुद्धि शक्ति थी, है, भगवान ने दिया है। और हम लोगों ने इस बिहार में आकर जिस तरह का प्रयास करना चाहिए था नहीं किया, उसी के सुधार के लिए तो 3 बरस से इतनी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जब जागे तभी सवेरा। अब आप क्या कहते हैं कि 10 बरस काम नहीं किया तो अब करें, आकि फिर इसी नाम पर बैठे रहे कि 10 बरस नहीं किया इसलिए आगे भी 10 बरस नहीं करेंगे? चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं। दिलीप जायसवाल तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, दिलीप जायसवाल तो जीवन में चुनाव ही नहीं लड़े, ये तो एमएलसी है, ये तो एमएलसी हैं भाई, चुनाव नहीं दिलीप जायसवाल लड़े। दिलीप जायसवाल भाजपा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी एक छवि बनाई हुई है। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि जनसुराज में अपराधी लोग हैं, तो हमारे बगल में कौन बैठा है?